नमो राघवाय, नमो राघवाय। ये हम रामचरितमानस पाठ भावार्थ बोधनी का हम करते हैं। यहाँ प्रसंग चल रहा है भरत मिलाप। जैसा भी आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में बताना। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, स्वर स्वारती सराहे कुल, बरसत सुर तरो फूल, मंगल भवन अमंगल यारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। सबसे पहले हम एक आपको बता दें, यह प्रसंग जो चल रहा है उसमें आगे के ब्लॉक में हमने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, उसे आप लोग देख लेना। उसमें स्पष्ट किया हुआ है, भगवान राम स्वयं कह रहे हैं कि जो इस भरत चरित्र को पढ़ेगा सुनेगा उसको मैं भक्ति रूप में प्राप्त होऊंगा। कि कहते नहीं है कि भरत सरिस को राम सनेही, जहीं जपे राम राम जपी जेई। जो भरत के समान बताओ कौन भगवान को प्रिय है। जो संसार राम 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 रटते हैं वो भगवान राम भरत को भरत 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 पुकारते हैं। के चाहूं दिस चितई कहत सब लोग, और सब विधि भरत सराहन योग। तो प्रयागराज की धरती पे सभी साधु संतों ने गुरु वशिष्ठ जनक जी की सानिध्य में यह फैसला हो गया था। चारों लोग सोच करके लोगों ने कहा था, अरे भरत किसी भी तरह से ऐसे नहीं। भरत को चारों लोग देख करके गए थे, चारों ओर देख करके कहा कि भरत सब तरह से सराहना योग्य हैं, भरत बहुत अच्छे हैं। सब लोगों ने भरत की प्रशंसा की थी। तो फिर क्या हुआ, संपूर्ण श्रेष्ठ मंगलों के आश्रय का करुणा स्वरूप भरत राम सम्माद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करते हुए कलभ वृक्ष के पुष्प बरसाने लगे। जब भगवान ऐसी सराहना कर करके कलभ वृक्ष रूपी पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहब देव हरसत बरियाई। मोने मिथिलेश सभा सब काऊ, भरत वचन सुनी भयउ छाऊ। भरत के वचन सुन करके अत्यंत उत्साह हो गया। भरत राम गुण ग्राम सनेऊ, पुलक प्रशंसत राव वेदेऊ। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम ते पावन पावन। मते अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुने मुने राम भरत सम्मादो, द्वय समाज ही हर सब साधो। दो समाज कौन से दो समाज थे? एक जनक जी का समाज, एक अयोध्या का समाज, और वन में रहने वाला समाज। ऐसे सभी समाज मिल करके राम भरत संवाद को देख करके उस संवाद की सराहना करने लगे। सराहन लानुरागे, मते अनुसार जिसकी जैसी मति थी उसी तरह से सराहना करने लगे। सुन मुनि राव भरत सम्मादु, सुन मुनि राव सुनी मुनि राव भरत सम्मादु। दोय समाज ही हरस बेसाधु। जब राम भरत का संवाद सुना तो दोनों समाज में हर्ष हो गया। राम मातो दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत
किए तीरथ तोय तैं पावन अमीनु। आप प्रयागराज जाएं तो भरतकूप में स्नान करें। तो भरत जी सभी तीर्थों का जल लेकर के आए थे, किस लिए कि हम अपने राम भैया का राज्याभिषेक वहीं कर देंगे और हम वन को चले जाएंगे और राम को अयोध्या के लिए भेज देंगे। तो अत्रि ऋषि ने कहा, हे भरत, जो तुम जल ले करके आए हो उस जल का क्या करो, इस कुएं में डाल दो। यह कुआं भरतकूप के नाम से विख्यात होगा। भरत अनुशासन पाई, जलवाजन सब दिए चलाई। सानुज आपो अत्रि मुनि साधु, सहित गए जय कूप अगाधु। पावन नाथ पुण्य तल राखा, प्रबुदित प्रेम अत्रि यस बाका। तातनादि सीत तल एऊ, लोप्यउ काल विदित नहीं केऊ। और अत्रि जी ने कह दिया, यह किसी काल में विलुप्त नहीं होगा, यह हमेशा जल बना ही रहेगा। तब सेवकन सरस तल देखा, कीन सुजन हित कूप अभिषेका। विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारो। सुगम अगम अति धर्म विचारो। भरतकूप कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम मगन निमज्जत प्राणी, होए विमल करम मन बानी। करम मन बानी। कहत कूप माई माँ सकल गए जा रघुराव। अत्रि सुनायउ रघुवर तीरथ पुण्य प्रभाव। जब भरत जी गए थे तो वहाँ सभी तीर्थ भी आ गए थे, इसलिए वहीं सभी तीर्थों का जल डाल करके सभी तीर्थों को अभी जलाभिषेक हो गया और सभी तीर्थों का पुण्य का प्रभाव इस कुएं में स्नान करने पर प्राप्त हो जाया करेगा। ये अत्रि जी ने कहा। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशि सो सुख भीति। नित्य निभाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयुष पाई। सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनई, वही मृद भूमि सकुचि मन मनई। कुश कंटक का करी कुराई, कदुक कठोर को वस्तु दुराई। महिमांजुल मृदु मार्ग कीने, बत समीर त्रिविधि सुख लीने। सुमन बरसि सुनिधन करि चाई, बिटप फूल पलतन मृदु लाई। मृग बिलोके खग बोले सुवानी, सेवै सकल राम प्रिय जानी। श्री भरत कोमल चरणों के बिना पनही के चल रहे हैं। भरत को क्या मिल गया था? पामड़ी मिल गई ना भरत को। जिन्हें कहे वही हमें दे दे, वही सो प्रसाद में सिर धर लेवा ले लें। तो भरत कोमल चरणों के बिना पनही के चल रहे हैं। मन ही मन संकुचित होकर पृथ्वी कोमल हो गई। उस कांटे कंकड़ और घास से ढकी हुई कोपली भूमि तथा कटु अर्थात चूमने वाली बीछी आदि बन की घासें और कठोर बुरी वस्तुओं को छिपाए पृथ्वी को कोमल और सुंदर मार्ग बना दिया।
शीतल मंद और सुगंध वायु तीनों प्रकार के सुखों के लिए बहने लगी। देवता पुष्प वर्षा कर करके, बादल छाया करके, वृक्ष कुश और फल देकर, तृण कोमलता के द्वारा, हिरण अपने नेत्रों से निहार कर, पक्षी सुंदर वाणी से बोलकर, इस प्रकार प्रकृति के सभी उपगण श्री राम प्रिय जानकर श्री भरत की सेवा करने लगे। जब सब लोग ऐसा कार्य करने लगे, किसके साथ? भरत जी के साथ। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत राम के तजमुआत, राम प्राण प्रिय भरत कहे, यह न हो बड़ी बात। और क्यों सेवा कह रहे हैं कि राम जी को भरत प्राणों के समान प्रिय है, तो हमें ऐसा क्यों न करें। जो कठोर चीज थी उसने अपनी कठोरता समाप्त कर दी, कांटे उन्हें कांटे बनना समाप्त कर दिया। जिन्हें जैसे भगवान राम को देख करके सांप बिच्छू भी अपना जहर त्याग देते थे, उसी तरह से पृथ्वी भरत के लिए कोमल हो गई। यह विधि भरत फिरत वन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाई, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन भागा, चारों विचित्र पवित्र विषय की, पूजत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राहु, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ, कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आयुष पाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। श्री भरत कई स्नान करते हैं और कई प्रणाम करते हैं। कई मन को आनंदित करने वाले श्री सीता राम जी के विहार स्थलों को देखते हैं। कहीं मुनि की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता जी के सहित दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण का स्मरण करते हैं। देह के स्वभाव स्नेह सुसेवा, देयसी समुदित वन देवा, फिर गए दिन पैर अड़ाई, प्रभु पद कमल विलोकई आई, देखे तल तीरथ सकल, भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरिहर गए दिवस वही सांझ। 5 दिनों तक भरत ने बस यही देखा। क्या देखा? भरत ने अत्रि मुनि के साथ यह देखा, भगवान कहाँ सोए, कहाँ बैठे, कहाँ स्नान किया। भरत ने ये देखा भगवान कहाँ नहाते, कहाँ सीता जी बैठती, कहाँ वार्तालाप करते हैं, भगवान कहाँ रसोई बना। भगवान की सगरी ये देख ली, मेरे प्रभु कैसे रह रहे। ये तो पता ही लग गया कि यहाँ वास करेंगे। सीता हरण का तो तब कोई प्रसंग ही नहीं था, इसलिए बस यही देख रहे कि मेरे भगवान को कोई परेशानी तो नहीं है। तो यही देखा तो उनने सारी ये करके कभी लक्ष्मण जी की चर्चा करते, कभी राम जी की, कभी सीता जी, ऐसे करते करते 5 दिन व्यतीत हो गए भरत जी को अत्रि के साथ घूमते हुए। भोर नाय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सोरत रहो पिराजू, भल दिन आजू जाने मन माही, राम कृपालु कहत सकुचाई। तो फिर 5 दिन बाद प्रातः काल स्नान करके श्री भरत ब्राह्मण गण और महाराज जनक जी इस सब के साथ संपूर्ण समाज इकट्ठा हुआ। आज अच्छा दिन अर्थात अब इन लोगों के श्री अवध और श्री मिथिला भेज देना चाहिए, ऐसा मन में जानकर कृपालु श्री राम कहने में संकुचित हो रहे। 5 दिन उनने देख लिया और भरत ने खूब घूम लिया। सब तीर्थों का जल भी जो लाए थे हो गया कि प्रभु कृपा करेंगे, ये हो गया निश्चित। तो भगवान कहने लगे कि 5 दिन और हो गए, अब आप सब लोगों को भेज देना चाहिए। ऐसा भगवान राम विचार करने लगे भरत जी के लिए।
भरत सुजा गुरु न भरत सभाय अवलोकी सकुच राम फिर अवनि बिलोकी शील सराय सभा सब सोची कौन राम सम स्वामी सकोची। फिर न भोर नाय सब जुरा समाजू भरत भूमि सुर तेरव तेराजू भला दिन आज जान मन माई राम कृपाल कहत सकुचाई। भला दिन अच्छा दिन जान करके भगवान राम ने सोच लिया कि आज सबको मैं विदा कर दूंगा, लेकिन गुरु की आज्ञा और कृपा सोच रहे थे। सब समाज इकट्ठा हो गया और राम संकोची सभा में क्या बोले, भरत सुजान राम रुक देखी उठ सा प्रेम भर धीर विषेकी करे दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। चतुर श्री भरत श्री राम का रुख देखकर प्रेम पूरा उठकर विषय धैर्य धारण करके दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ आपने मेरी सभी रुचि की रक्षा की है और क्या किया है। मोहे लगी सने असवई संतापू बहुत भांति दुख पावायापू अब गुसाई मोई देव रजाई सेवा अवधि अवधि भर जाई। मेरे लिए सभी ने बहुत कष्ट सहा, आपने भी बहुत प्रकार के दुख पाया। हे संपूर्ण पृथ्वियों के स्वामी श्री राघव मुझे राजा आज्ञा दीजिए और जाकर अवधि पर्यंत श्री अवधि की सेवा करूं। जय उपाय मुनि पाई जने से के दीन दयाल सो सिख दे अवध लगी कौशल पाल कृपालु। जो कौशल जनपद के पालक कृपा श्री रघुनाथ, जिस उपाय से ये आप श्री दीनदयाल श्री रघुनाथ के श्री चरण कमलों में फिर दर्शन करके सही अवधि भर के लिए आप मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई सब सुच सरस स्नेह सगाई राउर वंदि वल्लभ दुख दाहू भल दुख दाऊ प्रभु बिन बाधि परम पद लाऊ। स्वामी सुजान जाने सबही की रुचि लाल सारे निज जी की प्रणत पाल पालिए सब काऊ देव दुई दिश और निभाऊ देव दुई दिश और निभाऊ। असमोय सब विधि भूर भरोसा किए
जस धर्म परमारथ पितु आयुष पालिए दुई भाई लोक वेद बल भूप बलाई गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले चले हुकुम पग पर ही न खाले अस विचारे सब सोच बियाऊ पा बियाई पालऊ अवध अवध भई जाई देश कोश पुरजन परिवारू गुरुपद रजय लागे चल बारू तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी पालऊ पाँव में प्रजा रजधानी मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया घर का ऐसा होना चाहिए जैसे हमारा मुख होता है, एक मुख से खाते हैं लेकिन पूरे हमारे शरीर के अंगों की रक्षा कर देता है। इसी तरह से हमारे परिवार का मुखिया होना चाहिए। भेदभाव करने वाला मुखिया नहीं होना चाहिए कि ये बेटा में अधिक प्रिय, वो बेटा हमारा दुश्मन, ये बहू अधिक प्रिय, वो बहू दुश्मन, ये बेटी अधिक प्रिय, वो बेटी। अब तो खैर समय अनुसार हम दो हमारे दो, बल्कि हमारा एक, कुछ लोगों के तो एक भी नहीं, ऐसी लोगों की धारणा हो गई। लेकिन जब पहले के समय में हमने जो हमारे साथ वाले लोग हैं वो तो सब कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 5, कोई 4 से कम तो तुम्हें कहीं मिलेंगे ही नहीं। 4 भाई तो बहन होंगे ही होंगे। अब धीरे धीरे समय परिवर्तन है तो भैया 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और भैया कहीं कहीं तो अनगिनत बच्चे, 4-5 का। पहले तो हमारे यहाँ 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करते थे लोग, और फिर पैदा करते थे, फिर बेटियों में भी भेदभाव, पुत्रों में भेदभाव, फिर बहुओं में भेदभाव, इसी में वो जीवन जीते हैं। पहले कुछ ऐसा कर्म करके आए हुए वो व्यक्ति होते हैं कि इस जन्म में भी उनने क्या किया, इस जन्म में भी उनने सिर्फ बच्चे पैदा किए, और बच्चे पैदा हुए, बच्चों को अभी खान पान कैसा किया कि भैया मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। ऐसा नहीं किया कि मुखिया बन के उन बच्चों का पालन पोषण करते। किसी एक को तो गधा बना दिया, किसी और को ऐश करने के लिए किसी एक बच्चे से सारे दिन काम ले रहे हैं, और किसी बच्चे से कुछ नहीं कह रहे हैं, किसी एक बहू पे काम ले रहे हैं, किसी से कुछ नहीं कह रहे। ऐसा करते हैं जिससे कि परिवार का विघटन हो जाए। फिर जब घर में चीज आई तो एक को ज्यादा दे दी, एक को थोड़ी दे दी। ऐसे नहीं होता। मुखिया बंटवारा ऐसा करे, चाहे वो खान पान की वस्तु हो, चाहे पैतृक संपत्ति की वस्तु हो, या सांसारिक वस्तु हो, अपने हृदय में मुखिया को, अपने सभी बच्चों को समान समझना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है यहाँ। तुलसी सहित विवेक, अपने विवेक से जिस तरह से मुख पूरे अंगों का मतलब पालता पोसता है एक मुख से खाने के बाद, उसी तरह से हमारे घर का मुखिया होना चाहिए। राज धर्म सरबस इतनोई, जिम मन मान मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध कीन भाव भांति, बिनु आधार मन तोसन साथी, भरतशील गुरु सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवसर गुराजू, प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, और सारद सादर भरत शीस धर लीनी। जय हो पादुका भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कहते हैं, और हम भी अपने पढ़े अनुभव से जो हम पढ़ते हैं कथा गुरुजनों की, पूज्य जनों की जो हम सुनते हैं, उनके आशीर्वाद से, प्रभु कृपा से हमें भी यही हमारा हृदय भी कहता है कि वह पादुका नहीं थी, स्वयं भगवान ही पादुका रूप में अवतरित हुए। जो भरत जी को पादुका दी गई थी वह स्वयं भगवान ने ही पादुका रूप धारण किया था। बोलो पादुका भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।
स्वयं सीतारामी, एक पादुका राम जी और एक पादुका सीता जी, दो पादुकाओं के रूप में सीताराम जी ने जन्म ले लिया। बोला पादुका भगवान की जय। और भरत को दे दी, और भरत ने भी शील और स्वभाव के कारण क्या किया, सादर भरत प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भरत जी ने उनको अपने शीश पे धारण कर लिया। चरण पीटी करुणा निदान के, जग जुग जामिनी प्रजा पान प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखिर जुग जन जीव जतन के, कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहेते, मांगे विदा प्रणाम करे, राम लिए और लाए, लोग उचाटे अमर पति, कुटिल को अवसर पाए। करुणा के कोष श्री राम ने दोनों चरण पीठ पादुका युगल मानो श्री अवध की प्रज्ञा के प्राणों के लिए, प्राण रक्षा के लिए जामी करता दो प्रहरी बन गए। वैसी भरत के स्नेह रूप रत्न को सुरक्षित करने के लिए दो अक्षर रकार और मकार ही दे। वे रौकुल के कपाट तथा किवाड़ के दो पल्ले और कुशल कर्म की संपादित करने के लिए दो सुंदर हाथ तथा सेवा रूप सुधर्म के मार्गदर्शन के लिए दो निर्मल ज्ञान वैराग्य रूप नेत्री बन गए। श्री भरत यह अवलंब प्राप्त करने से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें वही सुख मिला जो श्री राम जी के रहने से अर्थात उनकी उपस्थिति में होता है। मांगे विदा प्रणाम करे, राम लिए और लाए। जब पादुका मिल गई, शीश पे धारण कर लिया, तो भरत जी ने राम जी को प्रणाम करके विदा मांगी। सो सुकुचाल सब कह भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। सबकी आशा पूरी हो गई और अवध में जीवात्मा आ गई, यानी परमात्मा का रूप ही जीवात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का रूप ही जीवात्मा है, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में परमात्मा का वास है तब तक ही तुम जीवित है, वरना जो आत्मा क्या है, परमात्मा ही है। ईश्वर का ही अंश तो हमारे अंदर बोलता है। अब यही है कि यदि हम इसे परमात्मा को अंश मान करके रहते हैं तो सब कुछ है, वरना जब हमें यह बोध ही नहीं होता है कि हम ही परमात्मा का अंश है, तो फिर हम अपने जीवन में न जाने क्या कैसे और कब करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सो कुचाले सब कह बहिनी की, अवध आस सब जीवन जी की। न तरु लखन सिया राम वियोगा, हरे मरत सब लोग कुयोगा। श्री सीता एवं भगवान श्री राम के वियोग रूप रोग से भयभीत होकर सभी लोग मर गए होते, लेकिन पादुका मिलते उनमें जान आ गई। जैसे कि आत्मा शरीर में रहती है तभी तो हमारी जान है। कहते जान जो आत्मा है वही पादुका रूपी आत्मा रूप में पादुका मिल गई। राम कृपा वरेश सुधारी, विबुध धारे भय गुण दगुहारी। भेटत भुज भरे बाय भरत सो, राम प्रेम रस कहे न परत सो। तन मन बचन उमगे अनुरागा, और धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भारी जलोचन मोचत भारी, देखे दशा सुर सभा तुकारी।
प्रभु के शरीर मन और वचन से प्रेम फूट फूट कर उमड़ रहा है। धीरों की दूरी को धारण करने वाले प्रभु ने अपना धैर्य छोड़ दिया। प्रभु श्री राम कमल जैसे नेत्रों से अस्पात कर रहे हैं। उनकी दशा देखकर देवता तथा श्री चित्रकूट की चतुर्थ सभा के सभासद दुखी हो गए। यह चित्रकूट में भगवान राम भी भरत को जाते देख करके भरत प्रेम में आंसू बहा रहे। जय हो प्रभु, हे राघव, जय हो। त्यो बिलो के रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन वचन सहित विराग विचार। अपार प्रीति देखकर विवेक और विचार के साथ तन और मन वचन से मग्न हो गए। जब जो सभासद थे चित्रकूट के, वो भी भगवान राम के आंखों में आंसू देख करके भरत प्रेम में वे भी देखते ही रह गए। जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुवर परत वियोगी, सुन कठोर कवि जान लोगु। इस और बुद्धि भोली हो गई। फिर प्राकृत लोगों के प्रेम का तो कहना ही क्या, तो बहुत बड़ा दोष होगा। भगवान श्री राम और भरत के वियोग का वर्णन सुनकर लोग मुझे कठोर कवि जानेंगे। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। सो सको चरस अगत सुबानी, समय समय नेह सो मेरे सकुचानी। बेटे भरत रघुवर समुझाए, पुनरिपुदवन हरसि लाए। फिर भगवान राम ने भरत जी को ऐसे करके अपने हृदय से लगा लिया और फिर शत्रुघ्न को समझाया। क्या समझाया? सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। तुम भरत के सेवक बन करके सारे भरत के कार्यभार को करना, भरत की आज्ञा का पालन करना। यह शत्रुघ्न को कहा भगवान ने। सुने दारुण दुख दुई समाजा, लगे चलन के साजन साजा। दुई दारुण दुख दुई समाजा, लगे चलन के साजन साजा। श्री भरत का संकेत पाकर सभी सेवक और मंत्रीगण अपने अपने कार्य में लग गए। चलना सुनकर दोनों समाज में असहनीय दुख हुआ और सब लोग चलने का साज सजाने लगे। प्रभु पद पद्म बंद दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। भगवान के प्रभु पद पद्म बंद दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। और भगवान के चरणों को अपने सिर पर धारण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चल दिए भरत की आज्ञा पा करके। मुन तापस वन देव निहोरी, सब सनमान बहोरे बहोरी। लखनई बेटे प्रणाम करी, सिर धर सिय पद दूर। चले सप्रेम आशीष सुनी, सकल सुमंगल मूर। और भरत जी ने सीता जी के चरणों का ध्यान किया, सीता जी के चरणों का ध्यान किया और लखन लाल को अपने हृदय से लगा लिया। लखन लाल को हृदय से लगा करके भरत फिर आगे चल दिए। इससे जहाँ था भरत प्रसंग में प्रेम, यह वो प्रसाद है जो तुलसीदास भगवान ने हमें और आप लोगों के लिए उड़ेला है। भैया हम आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जो इस रस को पी सकता हो, जो इस रस को पी सकता हो, इस गंगा में स्नान कर सकता हो, भैया कर लो। चाहे प्रयागराज में बैठ कर लो, चाहे घर में कर लो, चाहे तुलसी के समीप कर लो, चाहे अपने पूजा के कक्ष में कर लो, चाहे मंदिर में जा कर के कर लो, चाहे छत पे कर लो, जहाँ भी जी करे इस रस को, इस अमृत को पीना शुरू कर
अमृत हो। जीवन में जो अमृत इसमें वह कहीं नहीं है। जब इस अमृत को पियोगे तब इसका स्वाद जानोगे कि यह अमृत क्या है। जय श्री राम, जय श्री राम। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय।